गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लगभग जनरल हॉर्टिकल्चर कंप्लीट होने को आई। अब एक चैप्टर है छोटा इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। एक इंस्टीट्यूट लगभग हर बार आता ही आता है ना। और पता है क्या आया था? खजूर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? नहीं, अनार वाला है। अनार का कहाँ पर है? तो वो 3 बार आ गया, 3 सुपरवाइजर के एग्जाम में 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। और कल आप फलन पढ़ा था, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। रिपीट कर। आफलन के कारक बोलो। बाह्य कारक, पोषक तत्वों की स्थिति, मौसम की स्थिति, रोग एवं कीट, ट्रेनिंग प्रूनिंग, ट्रेनिंग प्रूनिंग एंड अनुपयुक्त भूमि, सिंचाई आदि। आंतरिक कारक, जेनेटिक फैक्टर, असंगतता, संकरीकरण, स्वबंधिता। दैहिक कारक, उसके अंदर पहले नंबर पे सीएन रेशियो, हार्मोनल इम्बैलेंस, विकासीय प्रवृत्ति, अपूर्ण फूलों का निर्माण, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, पराग का उर्वर न होना, विषम वृत्तिकात। सफलतापूर्वक हो गई टेबल पूरी, देखो। अब हमने एक वैरायटी पढ़ी थी जिसको कहते हैं खजूर की किस्म, जिसका नाम है गनाबी। एक पोलिनाइजर किस्म का क्या नाम है? सुपरवाइजर 2026। कि भाई खजूर की पोलिनाइजर वैरायटी कौन सी है? तो गनाबी। और आंवले की कौन सी है? तो चका। ओके बेटा, तो कल हमने और भी काफी चीजें पढ़ ली थी। सर 2026 में आने वाले क्वेश्चन को टिक लगा दो, ऐसे बोल दो कि ये इस बार आएगा। वो तो मैं बोलते ही रहता हूँ ना, अभी नहीं बोल रहा हूँ, नई बात नहीं। वो मैं बोलता रहता हूँ वैसे, सही नहीं? ऐसे बोलूंगा मैं 100-200 बार, उसमें से आएंगे 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही। 100-200 बार बोलूंगा, उसमें से 20 नहीं आएंगे। मैं पूरे कोर्स में लगभग 50 बार तो ये बोलूंगा कि ये सुपरवाइजर 2024 में आएगा। 5-10 बार बोल दिया होगा, हो गया 5-10 बार तो। अब और हो जाएगा उसमें से, क्या पता 15 आ जाए क्वेश्चन, क्या पता एक भी नहीं है। अनुमान है, अनुमान लगाना एक इंसान का काम है। देखो भाई, अनुमान लगाना अपना काम। आए नहीं आए वो तो एक संयोग की बात। तो हम अपने अनुभव के आधार पे और नॉलेज के आधार पे सटीकता की तरफ पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक सही जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी वही तो कर रहा हूँ। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, ये आया हुआ, ये आया, क्या पता ये आ जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश कर रहे हो। और कोशिश करने वालों की हार होती नहीं, ऐसा इतिहास गवाह है। सही नहीं है? तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं, कोई हमको ऐसे जोली छाप बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तो हम सत्य बात कर रहे हैं, सही नहीं कह रहा हूँ? चलिए आगे। अब हम बात करें महत्वपूर्ण संस्थान की। किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक डालो, महत्वपूर्ण संस्थान। महत्वपूर्ण संस्थान, इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट। तो इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट काफी सारे हैं, हम अब पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आप लोगों को बोल के लिखाऊंगा, देखते हैं कौन सफलतापूर्वक लिख पाता है। इसके बीच में ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट में बोलूं CI, उसका मतलब होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट। क्या होगा? अगर मैं लिखूंगा II, उसका मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट। क्या होगा? इसी प्रकार से मैं अगर इसमें बोलूं NI, नेशनल इंस्टीट्यूट, NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर, क्या है? कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बदल गए होंगे तो मैं वो जो है आपको करा दूंगा। वैसे मैं बदले नाम लिखा देता हूँ, लेकिन एक दो और अभी नए नए बदले हैं, तो उनका भी मेरे को ठीक लगे। एक बार तो जो लिखा रहा हूँ वो लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना चालू करना है
CISH क्या लिखोगे? लिखते रहना, CISH लिखो, तुरंत लिखते जाना, इसकी फुल फॉर्म बोल रहा हूं। अब कौन अंग्रेजी लिखने के कंफर्ट में है, मैं कोशिश करूंगा, एक बार मैं बोलूंगा फिर हिंदी लिखा दूंगा इसकी, क्योंकि इसमें क्या है कि इंग्लिश भी याद होना जरूरी रहता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लिख पाओगे? लिखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब, क्योंकि ये चीजें रिपीट होगी, नहीं आएगी मैं बता दूंगा, पहले ये लिखना रहता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल दो चार लिखोगे तो अभी आदत पड़ जाएगी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल लिख लिया, ये काम की चीज है इसमें। इसको कहते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लिखो हिंदी से, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय, बेटा एक बार में सुनने की कोशिश डालो, 3 बार बोल दिया मैंने, चौथी बार बोल रहा हूं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH लिख पा रहे हो ना? शाबाश, लिख लोगे तुम, मुझे विश्वास, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें अपने आप पे नहीं है, वो तुम जानो तुम्हारा काम, सही नहीं? अगला लिखो CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, देखो पूरी लाइन सेम है, खाली सब ट्रॉपिकल की जगह एरिड लिखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तुम चाहो तो भी ऐसे डेस कर सकते हो, देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। तो फर्क किसका पड़ता है? फर्क पड़ता है अनुभव का और नॉलेज का, प्रैक्टिस का। अब ये सेम इंस्टीट्यूट अगर मैं इंग्लिश मीडियम में लिखाऊं तो उनको दिक्कत नहीं आती, चुटके भर में ना तो स्पेलिंग लिखनी पड़ती कुछ नहीं। एंड सेम इंस्टीट्यूट अगर मैं ऊपर पीजी वाले में लिखाऊं तो पीजी वाले तो सुनो सही और सुपर फास्ट लिख लेते हैं वो, इसका मतलब अपने को तैयार क्या रहे, कौन है? तो मैंने क्या लिखा? हाँ तो वो तुम समझ जाओ ना वैसे ही। अरे तो वो तो समझ गया, लेकिन अब बीच में बोलना जरूरी था। अब लिखो आगे, ये इसका हिंदी लिख ली, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान लिख ली। हाँ बीकानेर राजस्थान में, पता मेरे को, लिख दिया गलती से, ठीक है। अब लिखो अगला CITH। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ इस संस्थान से कोई भी वैरायटी निकलती है ना तो उसके पहले एक तो गोमा शब्द लगता है। क्या लगता है? यहां से बीकानेर वाले इंस्टीट्यूट से कोई भी वैरायटी निकल रही तो एक तो लगता है गोमा, एक लगता है थार। कोई भी गोमा नाम की किस्में या कोई भी थार नाम की किस्म हो गई, वो किस्में यहीं से निकलेगी। गोमा और थार नाम की किस्में यहीं से निकलती है, जैसे गोमा यशी है, गोमा ऐश्वर्या है, थार दिव्या, थार नीलकंठ एटसेट्रा, कई किस्में ऐसी, वो वहां से निकली। अगला संस्थान लिखो बेटा, शाबाश, CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। पूरी लाइन सेम रहेगी, देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान,
केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी। ओके गाइस, कौन ये कैसे ऐसे बोल रहा वापस, पहले नहीं बोल रहा था। डन, अगला लिखो। लिख पा रहे हो ना? किसी छूटे तो बता सकते हो। लिखो CIH, CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसकी हिंदी नहीं लिखनी है, ठीक है? ये है मेदजी फेमा, नागालैंड, मेदजी फेमा नागालैंड। सेंट्रल, यहां लिखा देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, सीधा हॉर्टिकल्चर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल और नेशनल में फर्क तो कुछ नहीं है, बस वह हिंदी का है कि भाई एक को तो राष्ट्रीय बोल रहे हैं, एक को केंद्रीय बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये अलग अलग इनके नाम बदलते रहते हैं, कभी किसी का क्या है, कभी का क्या है, तो इसका कोई वो खास लॉजिक नहीं, ठीक है? ये लिख लिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मेदजी फेमा नागालैंड में। 4 इंस्टीट्यूट लिखे हुए अभी, बोलो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ो, अब लिखो बेटा IIHR, सही लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। यही शब्द आएंगे, कोई तकनीकी शब्द आएगा तो मैं बता दूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, तुम लिख सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर रहे हो। इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टि, लिख लिया, हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। हिंदी लिखो इसकी, केंद्रीय, सॉरी, भारतीय, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हसरगट्टा बेंगलोर, हसरगट्टा ऐसे लिखो, हसरगट्टा, हसरगट्टा बेंगलुरु, कर्नाटक में, हसरगट्टा बेंगलुरु। क्या बीमारी है इसकी तो। हेलो हेलो, ये इंस्टीट्यूट जो है, यहां से कोई भी वैरायटी आती है तो पहले अर्का शब्द लगता है। क्या लगता है? यहां से ज्यादातर वैरायटी जो भी रिलीज होगी किस नाम से होगी? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना तुम्हें। बताओ एक वैरायटी किसकी है, बताने तो दो। अर्का अनामिका। भिंडी की किस्म, सुपरवाइजर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो अगली बताओ, एक वैरायटी बताओ। अर्का सुप्रभात, आम किसकी है? अगले बताओ, अर्का विशेष, अर्का विशेष, करेला की पूसा विशेष, अर्का विशेष टमाटर। एक और बताओ चलो, अर्का विकास, उसकी पूसा विकास, टमाटर की अर्का विकास। चलो अगली लिखो, लिखो IIVR, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। किस किस को वेजिटेबल की स्पेलिंग नहीं आती अभी तक? कहीं है ऐसे? नहीं आती तेरे को? हाथ खड़ा कर रहा, गर्व से कर रहा। और वेजिटेबल की स्पेलिंग नहीं आ रही ना? तो एक्चुअली क्या, हमें पहले नौकरी लायक बनना रहता अपने आप। नौकरी अपने आप चल के आती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। लिखो, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। वाराणसी को ही काशी कहते हैं और उसी को हम कहते हैं बनारस। ये उत्तर प्रदेश में। यहां से कोई भी वैरायटी निकलेगी ना तो पहले काशी शब्द लगेगा। यहां से कोई वैरायटी निकलेगी तो बेटा उससे पहले क्या शब्द निकलेगा? काशी। काशी एक वैरायटी बताओ चलो। काशी लालिमा, लाल भिंडी की किस्म। किसकी है? लाल रंग की फल होते हैं इसके। भिंडी की ही है लेकिन लाल भिंडी। उदाहरण के लिए लिख दिया, काशी नाम की किस्में निकलेगी वहां से निकलेगी, जैसे कि काशी लालिमा। ओके बेटा, गुड। आगे बढ़ो। अच्छा लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे लिखते रहो लेकिन स्पीड बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी। स्पीड में बोलूं? सब एक जैसे नहीं है ना। देखो, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो बोटेनिकल में यहां लिख देता हूं, बोटनिकल या बोटेनिकल। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। नेशनल, सर आप फोटोकॉपी करा के दे दो सबको। दे दूंगा बेटा, पहले लिखे एक बार। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा हुआ ना, आर का मतलब रिसर्च ही होगा इसमें, जहां जहां आर आएगा रिसर्च होगा, आई का मतलब इंस्टीट्यूट होगा। पहले बोला ना मैं। ये लखनऊ में लिखो। भारतीय, इसका नाम है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूपी। ठीक है, गुड। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला लिखो, शाबाश। CAZRI, काजरी। लिखो काजरी, काजरी लिखो बेटा, काजरी। आज मेरा फोन घर पे भूल गया, फोन रूम पर रह गया। सुना सुना सा लग रहा है। फोन तुम्हारे पास भी नहीं है ना? ठीक है, लिखो काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई अंग्रेजी नहीं भी लिख पा रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करोगे लिखो हिंदी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क बागवानी, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, बागवानी नहीं हुआ इसमें बागवानी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। जोधपुर भी राजस्थान में, यूपी लिख देता। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, चलो आगे बढ़ो। ओके बेटा, गुड। अगला इंस्टीट्यूट लिखो, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसको खाली अंग्रेजी में लिखना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। गुड़गांव में है, गुड़गांव को आजकल गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा। लिखो हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा।
1984 में इसकी स्थापना हुई, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ओके, गुरुग्राम 1984। अगला लिखो। अब एक योजना का नाम लिखना, NHM। बेटा लिख पा रहे हो? कोई भी छूट तो नहीं रहा? गुड। फिर क्या समस्या, कोई दिक्कत? लिखो NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये एक स्कीम है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM 2005-6 में शुरू हुआ। 2005-6 इंपोर्टेंट। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 में स्टार्ट। इसके आने के बाद में ही तस्वीरें बदली हिंदुस्तान में हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर जो आप आज लेवल देख पा रहे हो, ये सभी NHM की बदौलत है। फल उत्पादन है, जो भी बड़ा है, सब्जी उत्पादन, सारा इसी के अंडर में होता था। लेकिन 2014-15 में इसको फिर मर्ज कर दिया, 10 साल बाद लगभग। आज की तारीख में इस योजना को मर्ज कर दिया है। किसके अंदर? MIDH, MIDH में मर्ज किया। MIDH कौन सी योजना में मर्ज हो गया? MIDH। इसके तुरंत बाद में लिखो MIDH, MIDH लिखो, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसको आप यूं भी कह सकते हो, समन्वित बागवानी विकास कार्यक्रम, समन्वित बागवानी विकास कार्यक्रम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014-15, 2014-15। ओके बेटा, गुड। आज की तारीख में देखो, मिशन फॉर इंटीग्रेट, इनकी हिंदी नहीं लिखनी थी, वो तो मैंने यूं ही बोली थी। समन्वित बागवानी विकास या उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, मिशन को कार्यक्रम बोल दो या मिशन को बोल सकते। तो पहले NHM था, अब MIDH में, सब इसके अंडर में। तो आजकल जैसे मान लो कि भी राजस्थान में 2 डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट? राजस्थान की बात करूं कुछ सेकंड के लिए। राजस्थान में एक तो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्या है बेटा? एक है हॉर्टिकल्चर, क्या है? राजस्थान में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे जिला स्तर पे देखो, चाहे कहीं देखो, चाहे राज्य स्तर पे। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है, मतलब जो नई भर्तियां करना वो सब इसके हाथ में। ये कर्मचारी लेके इधर भी भेज देता है, लेकिन दोनों का आयुक्त वगैरह अलग अलग होता है, कई बार एक भी रहता है। इसमें कर्मचारी सुपरवाइजर कोई एग्रीकल्चर में तो हॉर्टिकल्चर में जा सकता है, हॉर्टिकल्चर वाला इधर आ सकता है, ये चलता रहता है, अधिकारी भी आपस में, लेकिन है अलग है, पूरा सिस्टम पूरा अलग। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मान लो किसी भी जिले में काम कर रहा है, उसके पास में 3 योजनाएं, कितनी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या क्या है? क्या है? PM कुसुम, पहले बता रखा है। एक है MIDH NHM, क्या है? MIDH, जिसको आजकल, पहले खाली NHM आता था, अब MIDH NHM आता, क्योंकि मर्ज होगी अब स्कीम। ये जो स्कीम देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या कहते हैं? ये एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाले भी करते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर वालों के पास इसका काम ज्यादा है। इसके अंदर में जितने भी आपके फव्वारे लगते हैं, क्या लगते हैं? स्प्रिंकलर, क्या कहते हैं? मिनी स्प्रिंकलर, क्या है? माइक्रो स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ये सभी काम हॉर्टिकल्चर वालों। और भी सामुदायिक कोई बनाना हो आपके, होल क्या, होज बनाना हो, बड़ा होज सामुदायिक, हॉर्टिकल्चर वाले एक होज बनाते हैं 1 हेक्टर में, कितने में? 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा।
उसमें 20 लाख रुपए की सब्सिडी, 100% सब्सिडी। कितनी है? लागत भी 20 लाख रुपया है और सब्सिडी भी 20 लाख रुपया। पीएम कुसुम पहले आपको बता रखी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये सौर ऊर्जा से संबंधित। इसके अंदर हम लोग जितने भी सोलर एनर्जी के लगाते हैं प्लांट किसान के खेत पे, वो इसमें आते हैं। 3 HP, 5 HP, 7.5 HP सब। MIDH NHM जो हॉर्टिकल्चर का, ये 3 ही मेन योजना है, बाकी रूटीन का काम है। इसके अंडर में क्या आता है? फलों के बगीचे लगाने हैं। NHM में क्या आता है? फल के बगीचे, पोली हाउस, ग्रीन हाउस, लो टनल है, मल्चिंग है, पैक हाउस है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इस तरीके के हाईटेक हॉर्टिकल्चर के जो भी आते हैं सब, वो सब इसमें आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर वालों के पास में कितनी योजनाएं हैं? ये 3 में। इनके सारी है इनके पास, लेकिन हॉर्टिकल्चर वालों के पास पैसा बहुत, खूब पैसा। क्या है? वो पैसा होना भी चाहिए, अच्छी बात। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? शॉर्टकट में निपटा दिया। अब लिखो आगे लाइन, इसी में लिखो एक बागवानी वर्ष। भारत सरकार ने 2012 को बागवानी वर्ष घोषित किया। हॉर्टिकल्चर ईयर 2012 भारत सरकार ने, ये राजस्थान की, भारत की बात हो रही खाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बागवानी वर्ष घोषित किया 2012 को। ओके गाइज, गुड। सर डब्ल्यू की तैयारी करने के लिए जेट जरूरी है क्या? लिखो बागवानी वर्ष 2012। बेटा सुपरवाइजर की करो अभी, है ना। चले आगे। ये लाइन नहीं लिखी क्यों? किसने नहीं लिखी? किसने नहीं लिखी? हाथ खड़ा करो। तुम अकेले बच्चे हो, टोपी पहन रखे, तुमने विशेष आदमी हो। हाँ अब समझ लो, कोई बात बाद में नहीं, ये लिखो अभी, ये वाली लाइन खाली। ये एक ही लाइन बच्ची, ये योजना का नाम है, ये इसमें मर्ज हो गया। हॉर्टिकल्चर की सारी योजनाएं इसमें मर्ज है आज की तारीख। NHM नेशनल बम्बू मिशन है, जो शुरू में पढ़ा था ना CIH, ये वाला, ये भी इसके अंडर में नया इंस्टीट्यूट बना था अभी। अब आगे लिखो, अगला इंस्टीट्यूट लिखेंगे, लिखो CPRI। बेटा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लिखोगे, लिखो CPRI। बताओ क्या है? लिखो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिखो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। यहाँ से वैरायटी निकलती है तो उसके पहले क्या शब्द लगता है? कुफरी लगता है ये, ठीक है। एक्चुअली ये संस्थान जो है ना, ये 1949 में इसकी स्थापना पटना बिहार में हुई थी। कहां पर हुई थी? पटना बिहार में हुई थी। इसको 1956 में फिर इसको कुफरी कर दिया। कहां पर ले गए? कुफरी शिमला में ले गए 1956। लेकिन फिर भी इसकी स्थापना पूछे तो आपको क्या करनी है? 1949। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पटना में करी थी। जिस प्रकार से IARI की स्थापना कहाँ करी थी? पूसा, दरभंगा, बिहार में। लेकिन उसको दिल्ली ले गए 1936। फिर भी उसको कहते हैं 1905 में स्थापना हुई। कहते हैं IARI की स्थापना कभी 1905, इसकी स्थापना 1949 पटना में हुई थी। फिर बात नहीं बनी वहां, तो वो वहां ले गए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। लिखो बेटा CPCRI। सेंट्रल प्लान, इसकी इंग्लिश ही लिखनी खाली,
प्लांटेशन क्रॉप, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेटा सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, बताओ कहां पर है, कौन बताएगा? हैं? केसरगोड केरल। कहां पर है? केसरगोड केरल। प्लांटेशन क्रॉप किसे कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप में कौन सी फसलें आती? चाय, कॉफी, नारियल, कोकोआ, काजू, ये इनको कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। क्या कहते हैं? बोलो। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। शाबाश। CTCRI क्या है? लिखो, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन दोनों में खाली पी का और टी का ही फर्क। इसका मतलब प्लांटेशन है, इसका मतलब है ट्यूबर। तो CTC, लेकिन ये दोनों याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम, ये कहां पर है? थिरुवनंतपुरम, केरल। तो ये भी स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? थिरुवनंतपुरम, ये टी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी टी आ रहा है, देखो टी। भाई इन दोनों के अंदर अगर पी और टी का ही फर्क, तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहां है। तो टी वाला टी वाले में, तो तिरुवनंतपुरम या एक्चुअली थिरुवनंतपुरम क्या बोलते हैं उसको? थिरुवन। तो CTCRI थिरुवन, टी याद रह जाएगा। गुड, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, आराम से लिखो ऑनलाइन। मैंने, मुझे पता है तुम से नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए तो मैंने लिखा। देखो, प्लांटेशन क्रॉप मैंने लिख दिया, ट्यूबर क्रॉप मैंने लिख दिया, जो भी तुमसे नहीं लिखा जा रहा मैंने लिख दिया, सही नहीं? और भी आगे लिख दूंगा। अब तुमसे सेंट्रल नहीं लिखा जा रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं लिखा जा रहा है, जो कि हम अभी तक 20 बार 15 बार लिख चुके, तो फिर तो तुम्हें दिक्कत है। ठीक है बेटा, अच्छा कर रहे हो, बाकी तुम लिख लोगे। चलो नेक्स्ट भाई, और क्या करे बताओ? IISR, नेक्स्ट लिखो IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, मसालों को बोलते हैं स्पाइस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारत, सॉरी इंटर, हाँ इंडियन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट केरल में, कालीकट केरल, शाबाश। कालीकट केरल, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट केरल। ओके बेटा, गुड। अगला लिखो, NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। ऑन वापस लिखना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर या ऑन सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। आराम से लिखो, नेशनल रिसर्च सेंटर, NRC मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस।
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय, आराम से लिखो, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, बीजीय मसाला, जिनको जिनके बीज को मसाले के रूप में काम में लेते हैं वो, भारतीय बीजीय राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी डुमाडा अजमेर, तबीजी डुमाडा अजमेर, आराम से लिखो, तबीजी डुमाडा अजमेर, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ओके, ये दोनों मसाले वाले इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना, आते रहते हैं, भारतीय और ये अपने यहाँ बीजीय मसाले वाले। चलो आगे बढ़ो। डन गाइज, गुड। अब देखो एक शब्द आएगा MAP, क्या आएगा? इसका मतलब है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। क्या है? बोलो, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब पहला इंस्टीट्यूट लिखो इसमें, यहां पहला लिखो, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। देखो मैंने पहले बताया MAP का मतलब सेम है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो डायरेक्टरेट इसको मैं लिखूंगा, तुम्हारे में से डायरेक्टरेट की स्पेलिंग कौन लिख सकते? मैं लिख रहा हूं, वैसे लिखो। हाँ, लिखो डायरेक्टरेट ऑफ, सही है, जो मुझे नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुक्का लगा रहा हो। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। इसकी हिंदी भी लिख लेंगे भले, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। अब इसमें लिखोगे पहले क्या, आराम से लिखो, इजी गोइंग, कहीं नहीं जाना अपने को, ठीक है, शाबाश। अब लिखो इसमें, औषधीय एवं सुगंधित पादप, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, औषधीय एवं सुगंधित पादप, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। डायरेक्टरेट का मतलब निदेशालय, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। ओके, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, गुड। ओके, ये आनंद में, आनंद गुजरात, आनंद गुजरात। ओके, ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही क्या? नो साउंड, अब आ रही है? अब लिखो आगे, सी मैप, सी मैप, MAP का मतलब तो वही रहेगा जहां पहले लिखा था, ऐसे लिखो, सी मैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यही वाला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा रहा हूं ना आज, कम से कम, सही नहीं?
इसी तरीके से रोज खुद का दिमाग लगाना रहता है, तब आगे बढ़ता आदमी। अब लिखो लाइन, केंद्रीय केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। केंद्रीय केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। किसी के छूटे तो बता देना वापस। लखनऊ उत्तर प्रदेश। ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है या ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट, तो ऐसे नई नई चीजें सिखाते हैं। अभी तो अपन तो कुछ नहीं सीख रहे, लिख नहीं पाता आदमी दूझता है, या कोई काम कराते कर नहीं पाता, फिर लट ले खड़ा रहता आर्मी ऑफिसर, कर समझ में दे देना। अगले दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, कर लेता है, फिर वो ऐसे जो है कुछ दिन बाद में ट्रेनिंग हो जाती है उसकी, फिर आप कुछ भी करो। समझ गए क्या? तो ट्रेनिंग में हमेशा नई चीजें सीखना जरूरी। तो आज तुम काफी चीजें सीख रहे हो। बोलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। गुड। अगला लिखो, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ऐसे लिखो, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। इसकी हिंदी नहीं लिखनी, अंग्रेजी काफी, खाली ये इसमें खाली मेडिसिनल प्लांट ही है ना, औषधीय पौधे ही है खाली। ये नई दिल्ली में। लिखो बेटा, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। लिख पाए आराम से? कि कोई नहीं लिखेगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, लेकिन कोशिश करना चाहिए हमें। ओके गाइस, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? गुड। अब एक लाइन छोड़ो, अब लिखो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे लाइन खींच दो यूं, ताकि अपने यूं रहे कि हाँ ठीक है। आडी लाइन खींचो एक। गुड, खींच लिए, शाबाश। अब लिखो आगे, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल, नींबू वर्गीय फलों को बोलते हैं सिट्रस। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान। 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 ओके, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में है ये। और नागपुर किधर? नागपुर है महाराष्ट्र। अच्छा लिख रहे हो तुम, गुड। गुड। अगला लिखो बेटा, शाबाश। लिख लिया सबने? अब लिखो एनआरसीबी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। 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 राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। कुछ नहीं, बहुत इजी है। अब तो ये सेम सेम ही आगे चार पांच तो। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ठीक है। केंद्रीय, सॉरी, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली, बताओ किधर है? तमिलनाडु।
तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ओके, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। ओके बेटा, गुड। अब लिखो एनआरसीपी। अब इसमें नेशनल रिसर्च सेंटर की पूरी फॉर्म नहीं लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट। जहां ऊपर केला लिखा उसकी जगह खाली अनार लिखना है, सही नहीं? राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। अपन ने काफी इंस्टीट्यूट पढ़ लिए, इसका मतलब कोई हम पीछे तो नहीं, खूब लिख लिए नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, अभी तो आधे ही नहीं हुए, लेकिन हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, ऊपर वाला लाइन सेम है, खाली केले की जगह अनार लिखना। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर है, लिख पा रहे हो? राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र। अगला लिखो बेटा, गुड। हो गया। अब लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, एनआरसीजी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। अंगूर को बोलते हैं ग्रेप। ओके गाइस, पता तुम्हें ये बात? अंगूर का मतलब होता है ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब अंगूर। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, वो लाइन पूरी सेम रहेगी, वहां अनार की जगह आपको लिखना है अंगूर। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र लिख रहे हो, गर्दन हिला रहे हो खाली, मैं अभी उधर आ रहा हूँ चेक करने, ठीक? मैं उधर आ रहा हूँ, सबको लिखना अनिवार्य है, भले गलत लिख लो दिक्कत नहीं, उस लिखो पर। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे महाराष्ट्र। सर ऑनलाइन वाले का कैसे चेक करूंगा? ऑनलाइन वाले हमारी टीम आएगी तुम्हारे घर उधर। रॉयल इंस्टीट्यूट की एक ऐसी टीम है जो नोट्स चेक करती है कि वास्तव में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। तो तुम्हारे सरप्राइज होगा, वो जैसे होता है ना वो छापे मारने वाला, ऐसे होता है। सीबीआई टीम है हमारी। हमारी टीम का पता है क्या नाम है? हमारी टीम का नाम है एनसीएफ, नोट्स चेकिंग फोर्स। क्या नाम है? अगला लिखो अब, शाबाश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, लिखो लीची, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। सर सरसों के खेत में घुस जाऊंगा, तुम कहीं भी घुस जाओ चाहे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची लिखो, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फर, ऐसा लिखते हैं, सही लिखा क्या मैंने? मुजफ्फरपुर बिहार। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। ओके गाइस, सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में ही तो होता है। बिहार में सबसे ज्यादा शकरकंद कहाँ होता है बताओ? उड़ीसा। कहाँ होता है? एक इंस्टीट्यूट लिखो बेटा, लिखो शाबाश। उसका सीधा ही लिख लो,
डायरेक्टरेट ऑफ लिखो, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च। लिखो बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च, राजगुरुनगर, राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र। यहां से कोई भी वैरायटी निकल गई, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, उसके पहले भीमा शब्द लगता है, क्या लगता है? तो कोई भी भीमा नाम की वैरायटी आ जाती है, कोई वैरायटी आ गई भीमा फला, भीमा धमाका, भीमा, ऐसे कोई भी वैरायटी आ गई, तो इसका मतलब वो भीमा नाम की वैरायटी या तो प्याज की है या लहसुन की। समझ गए बेटा? प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। कांदा एवं लहसुन शोध संशोधनालय, ऐसा कुछ नाम है इसका मराठी में, उस संस्थान के ऊपर लिखा हुआ मराठी भाषा में लिखा। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, कांदा एवं लहसुन शोध संशोधनालय, ऐसा कुछ नाम है। बताऊं क्या तुम्हें? यहां तक लिख लिया सबने? तो आज हमने इतने ही लिखने थे, आज हमने कोई कम संस्थान नहीं पढ़े वैसे। छप ही नहीं रहा इसमें। सर आज की क्लास में 5-6 बार देखूंगा तब लिख पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, ये भी काम तो रहेगा। कांदा व लहसुन संशोधन संचालनालय, ये वहां की लैंग्वेज है, मराठी। कांदा एवं व लहसुन संशोधन संचालनालय, ये वहां की स्थानीय भाषा में। क्या हमने कुछ पढ़ा? ये इंस्टीट्यूट कल आपको याद करके आने चाहिए। ठीक है, सब लोग पढ़ के आना। बची कुछ बहुत सारी बातें और भी हैं जो कल करते रहेंगे अपन। तारीख कितनी हो गई आज? तारीख है आज 16। क्या हमने कुछ पढ़ा गाइस?